एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या मुझे 66 रैंक पे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिल जाएगा? क्या मुझे 2000 रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे बड़े स्टूडेंट का कमेंट आते हैं कि हमें इतने रैंक में इतने कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो इसके ही रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग द कट ऑफ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम HNB। उत्तराखंड में टोटल 9 कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट टोटल 9 कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जितने भी हैं वो प्राइवेट हैं। तो अगर आपको इन कॉलेज में कहीं भी अपना एडमिशन कराना है या फिर आपको इनमें से कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपकी अच्छी रैंक होनी चाहिए। मैं आपको पहले ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी चाहिए होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और उसके बाद हम स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए भी बात करेंगे कि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है उसमें नाइन गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना है, तो उसके लिए SC ST OBC के लिए 239 मार्क्स की ज़रूरत होती है और 40 परसेंटाइल मार्क्स होना ज़रूरी होता है, तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो। और अगर आपकी जनरल कैटेगरी है या EWS है तो आपको 15 परसेंटाइल लाना ज़रूरी होता है, तब जाके आप काउंसलिंग करा सकते हो। और अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 45 परसेंटाइल होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ कितनी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर हम बात करते हैं जनरल ओपन या फिर UR ओपन, तो उसकी जो कट ऑफ होती है वो 450 तक जाती है। अगर आपके 450 रैंक है तो तभी आप काउंसलिंग करें और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड के लिए। बाद में भी आप काउंसलिंग करा सकते हो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए, लेकिन डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपको लगभग इतनी आपकी कट ऑफ तो होनी चाहिए, 450 के अराउंड तो होनी चाहिए, या फिर 500 तक ही चलेगा मैक्सिमम, तभी आप काउंसलिंग कराएं, अदरवाइज़ ना कराएं, क्योंकि फिर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में मैं बात करूँ तो अगर आपकी इतनी कट ऑफ है, यानी कि आपके 450 रैंक है, तो आपको कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप OBC की बात करें, OBC में लगभग 500 तक रैंक भी चल जाती है। अगर आपकी 500 रैंक है तो उसके अंडर आप आते हो तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। EWS के लिए लगभग आपको 400 रैंक चाहिए होती है, तब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज। और EWS वुमेन के लिए भी होता है, तो वुमेन के लिए आपका 750 तक, यानी कि 750 तक जा सकता है। तो इतनी रैंक अगर आपकी है तो आप काउंसलिंग करा दें, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। SC की बात करें तो 1500 तक इसकी कट ऑफ जाती है, ST में 700 तक जाती है। तो अगर आप इस रैंक के अंडर आते हो तो आपको कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की कट ऑफ कितनी जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में, कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कितने तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 40 रैंक होनी चाहिए, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर अगर OBC की बात करें तो लेस देन 90 होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। EWS में आपकी रैंक कम से कम 110 के अराउंड होनी चाहिए, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर SC कैटेगरी है तो 150 to 200 के अराउंड कॉलेज अलॉट हो जाता है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट राउंड में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चाहिए और आप सेकंड काउंसलिंग भी करा सकते हो, तो सेकंड काउंसलिंग में जो रैंक होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो लास्ट से लास्ट ईयर जो रैंक वाइज अगर हम बात करें कट ऑफ की, जो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए गई थी सेकंड राउंड के लिए, तो वो लगभग गई थी आपकी 130 तक। तो 130 रैंक में आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिल जाता है। आप सेकंड या थर्ड राउंड में अगर काउंसलिंग कराते हो तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका एक बार आपको कोई अदर कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद अगर आप चाहते हो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो आप बाद में भी सेकेंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं OBC की, तो OBC की भी आपकी लगभग 190 से 200 रैंक तक में भी अलॉट हो जाता है, बहुत बार चांसेस होते हैं। तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, अगर आपकी इतनी रैंक है सेकंड थर्ड काउंसलिंग में दोबारा री काउंसलिंग करा दो ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। और SC के लिए तो आप
300 तक भी काउंसलिंग, अगर 300 रैंक है आपकी तो आप आराम से करा सकते हो, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकेंड थर्ड राउंड में। और EWS के लिए आपको लगभग 200 तक अगर आपकी रैंक है तो आप सेकेंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। देखो, आप जब भी काउंसलिंग करा रहे हो तो आप तभी काउंसलिंग कराओ जब आपको लगता है कि आपकी रैंक इसके अंडर है तो आप काउंसलिंग कराओ। अदरवाइज़ इसके अराउंड या फिर इससे 100 या 200 रैंक ज़्यादा है तो तभी कराओ। अदरवाइज़ आपको प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट होंगे, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप कर सकते हो फिर तो उत्तराखंड BSc नर्सिंग का जो ये काउंसलिंग वाला प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में भी एंटर कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हो सकती है। अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके जो सेफ स्कोर जो हो सकते हैं हर कॉलेज के अकॉर्डिंग, वो मैं बताती हूँ आपको। तो आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए लगभग आपकी 65 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आपको चांसेस हैं कि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिल जाए। सेकंड, हल्द्वानी के लिए आपकी 60 अबव मार्क्स होने चाहिए तो आपको हल्द्वानी अलॉट हो सकता है। अल्मोड़ा और चमोली के लिए 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। टिहरी के लिए 65 प्लस होने चाहिए। पौड़ी के लिए 59 मार्क्स होने चाहिए, उससे अबव होने चाहिए तो आपको पौड़ी अलॉट हो सकता है। चंपावत बाजपुर के लिए लगभग 55 प्लस होने चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो आपका जो सेफ स्कोर है, मतलब आपके जो मार्क्स होने चाहिए लगभग 55 प्लस है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज लगभग अलॉट हो सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।